राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या, सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना। यहाँ पर आपको बता देती हूँ अब संडे के लिए क्या रहने वाला है। देखो, संडे को कहीं ना कहीं आप किसी से बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। अलग अलग तबीयत के लोग हैं, अलग अलग उनकी बातें हैं, तो वहाँ आप डिस्कशन करो। कम बोलने की कोशिश करना, ज़्यादा डिस्कशन मत करना। हालांकि आप मैच्योरिटी से सब चीज़ें हैंडल कर लोगे, लेकिन यहाँ पर वाणी के कारण कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो बात करो लोगों के साथ। मॉर्निंग के अंदर उठोगे तो 5 दूर्बा गणेश जी को अर्पण कर देना और फिर अपने काम पे निकल जाना। और अगर संडे को छुट्टी है तो भी ये कर लेना और ज़्यादा लोगों को कलेक्टिवली आर्ग्यूमेंट्स करने की कोशिश मत करना। उसके बाद मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन भी आपको ऐसा लग रहा है आपके हाथ से कुछ ना कुछ निकल गया, यानी कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ नुकसान हुआ दिखाई दे रहा है। आप पछता रहे हो किसी न किसी चीज़ के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो पछतावा है आपको नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो और आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक, उसके बाद आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके लिए होगा, लेकिन इतना बेटर नहीं जितना पहले था। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपके पास बचा हुआ है ना, उसका ध्यान रखो। कितनी बार क्या होता है कि हम लोगों के हाथ से जो चीज़ निकल जाती है, हम उस चीज़ के लिए, जो प्राप्त नहीं हुई उसके लिए रोते रहते हैं, लेकिन जो प्राप्त है उसकी हम कदर नहीं जानते। ठीक है, तो जो आपके पास है उसकी कदर करो और उसके बाद नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करो। इतना ज़्यादा पछताने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं कोई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको कहते हैं ना कोई बाहर से आएगा और आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चिंगारी डाल देगा। तो आप चीज़ों को कंपेयर मत करो। ठीक है, कंपेयर करोगे भाई वो तो ज़्यादा बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है, तो इस चीज़ का इतना कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा कंपैरिजन करोगे वहाँ लड़ाई झगड़ा उतना ही बढ़ेगा। आपके भाग्य में जो है आपको वही तो प्राप्त होगा ना। तो आप अननेसेसरली दूसरों को कंपेयर कर करके, किसी के साथ कंपेयर कर करके अपनी अंदर भी जो है हीन भावना ला रहे हो और दूसरे को भी हीन भावना का शिकार करवा रहे हो। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ से दूर हट जाओगे, यानी कि मन अंदर से बिल्कुल ऐसे सा होगा, परेशान सा, कुछ करने का भी मन नहीं होगा और एकदम से ना किसी भी चीज़ से हटोगे कि मेरे को ये काम नहीं करना। ठीक, लेकिन उस चीज़ के लिए श्रम कुछ करने के लिए कोई कहेगा तो आप वो करोगे नहीं। ठीक, मेहनत करोगे नहीं और उसके बाद उस चीज़ से, जो भी चीज़ सामने है उस चीज़ से भागने की कोशिश करोगे बच के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हो सकता है ये कोई काम हो, या हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो, या हो सकता है आप, मतलब यहाँ सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आप छोड़कर भागना चाह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। तो ये चीज़ अंधेरों में अपने आप को डालने के लिए, मैं कुछ नहीं कर रहा या मेरे को कुछ नहीं करना, इस तरह की सिचुएशन अपने लिए मत लाओ। अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर जो है बनाओ। और सुबह मॉर्निंग के अंदर भी आपने सूर्य को जो है अर्घ चढ़ा लेना है और शाम को भी आपने चंद्रमा को अर्घ चढ़ा लेना है। ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना, आपके लिए वो बेटर रहेगा। लेकिन आप करोगे कुछ नहीं, मैं कह तो ज़रूर रही हूँ आपको, लेकिन यहाँ मुझे साफ पता चल रहा है कि आपने कुछ भी नहीं करना, ना मेरी सुननी है ना किसी और की सुननी है। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ प्राप्ति भी हो रही है, लेकिन जो पैसा है वो कहीं फंसता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और रिलेशनशिप्स कुछ टूटते हुए दिखाई देते हैं, किसी चीज़ से आप दूर हटते हुए दिखाई देते हो और आपके लिए जो है कोई ना कोई परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखो, गुरु को प्रणाम करो। ठीक है, एक हल्दी की गांठ लेके आप ईश्वर के आगे जो है रख देना, विष्णु जी के आगे रख देना। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है आपने पश्चिम हिस्से की सफाई कर लेना, वो भी आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी को, दूर के मुसाफिर को याद कर रहे हो, लेकिन जो है उसकी कदर नहीं कर रहे। बार बार ये आपके कार्ड में 2 बार ही आ चुकी है ये चीज़ कि जो आपके पास है उसकी आपको कोई कदर नहीं है, लेकिन दूर की चीज़ें जो जा चुकी हैं या हैं नहीं, या जो अभी आई नहीं है, उसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हो। देखो, जो भी दूर की चीज़ है वो अपने आप
आनी होगी तो आपके पास आ जाएगी। विश्वास रखो खुद पर और उसके बाद आप ईश्वर पे भरोसा रखो, ठीक है। तो आपके कार्य अपने आप बनेंगे। यहाँ भरोसे के अलावा कोई चीज़ नहीं है। जो आपके पास है बस उसके साथ ही अपने लिए जो है जीवन अपना उसी में ही समर्पण कर दो, ठीक। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है मेहनत करते हुए दिखाई देते हो और उसके बाद मेहनत के बाद आपके फल भी शनिवार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखना कि किसी के साथ छल कपट जो है आपके साथ कोई ना करे। अगर आप भी कर रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए बच के रहना कि आप लिमिट में रखो, यानी कि कुछ मेल मिलावट बनानी भी है, कोई काम आगे करना, उसके लिए कुछ सच झूठ कभी व्यापार में बोलना भी पड़ता है, तो उतना लिमिटेड ही रखो जितने के साथ सामने वाले को पता ना चले कि भी आप क्या कह रहे हो, ठीक है। या आपको किसी के साथ मिलना है तो ये चीज़ ध्यान रखना कि वो इस तरह का ना हो कि आपके साथ छल कपट कर रहा हो। तो थोड़ा चौकन्ने रह के सब चीज़ों को समझ बूझ के ही कार्य करना, ठीक है। अब यहाँ पर गुरु मंत्र सैटरडे तक की तो प्रेडिक्शन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब गुरु मंत्र आपको क्या कहता है, देखो इस वीक जो है आपके इमोशंस काफ़ी हाई हैं, तो इन इमोशंस को आप क्या कर रहे हो, इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं अंदर से, तो जिसको कहते हैं ग्रीड बढ़ रही है कुछ भी प्राप्त करने की। सपोज़ करो लस्ट को पाना है, मतलब लस्ट के तरफ, ग्रीड की तरफ आपका मन जो है ललायत हो रहा है चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, ललायत हो रहा है, यानी कि विषय वासनाओं में ध्यान जरा ज़्यादा लग रहा है आपका। तो यहाँ पर ईश्वर के साथ जो है अपना ध्यान लगाएं। कृष्ण भगवान की आराधना जो करोगे आपके लिए लाभकारी होगी, ठीक है। तो अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अपने और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।